फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कंपटीशन लेवल का मैथ्स पढ़ा रही थी जिसमें मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से समझाऊंगी कि नंबर का इंफॉर्मेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो हमारा बैच है ये LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC इन सब के लिए है। तो फ्रेंड्स हम इसमें बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलेंगे थोड़ा अप लेवल तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सभी नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स। तो देखिए फ्रेंड्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रियल नंबर्स होता है और एक क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, वे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रेशनल और एक इरेशनल। इरेशनल और दूसरा रेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अब देखिए आप जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉन इंटीजर और दूसरा क्या होता है आपका इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपका ये इंटीजर होता है ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो लिखिए। तो इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक तो नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव या फिर वूल नंबर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वूल नंबर। अब देखिए वूल नंबर जो होते हैं वो भी 2 तरीके से लिख सकते हैं हम। क्या होते हैं वूल नंबर, जिसमें ज़ीरो भी ऐड होता है, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आपको ये नंबर का फॉर्मेशन थोड़ा समझ में आया होगा। आप इस तरीके से एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। यानी कि हमने लिखा यहाँ पे ऑल नंबर्स के बारे में लिखा। हमें पता है नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रियल नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हमें नहीं पढ़ना है, जबकि मैंने क्या देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम इसमें कवर करने वाले हैं रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रियल नंबर होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, इरेशनल और रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, नॉन इंटीजर और इंटीजर। जो इंटीजर होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक वूल नंबर। ठीक है, तो वूल नंबर में क्या आता है, एक तो 0 ऐड हो जाता है और एक आता है नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि जो 0 होता है, 0 एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। क्यों है ये एक रेशनल नंबर, क्योंकि हमने देखा कि जो 0 है अगर मैं उसके नीचे 1 रख दूं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये क्या मिल गया मुझे, P/Q मिल गया, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मिल गया। यही तो डेफिनेशन है हमारी रेशनल नंबर की। तो इसलिए हम कह सकते हैं 0 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी राइट 0/1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि 0 हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे चलते हैं। हमें 0 से क्लियर हो गया है। अब सेकंड नोट में लिखते हैं हम जो हमारा पाई होता है और ई होता है और जो हमारा ये साई फंक्शन होता है, ये कैसे नंबर होते हैं, आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स आप इनको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्पेशली ये पाई और ई, ये पूछा जाता है कि ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स थर्ड नोट में आप क्या नोट करेंगे,
अगर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, अगर मैं रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ही जोड़ती हूँ, अगर मैं रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ही जोड़ती हूँ या फिर उसमें से ही घटाती हूँ, तो आपको एक कैसा नंबर प्राप्त होता है, रेशनल या इरेशनल है, रेशनल नंबर प्राप्त होता है आपको। ठीक है, अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। और अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ा जाए, इरेशनल नंबर जोड़ा जाए तो आपको कैसा नंबर प्राप्त होगा, इरेशनल। ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, अगर इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ही जोड़ा जाए तो आपको कैसा नंबर प्राप्त होता है, आपको रेशनल नंबर भी प्राप्त हो सकता है और इरेशनल नंबर भी प्राप्त हो सकता है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अगर आपने, देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, जैसे कि मैंने लिख लिया 2, लिख लिया 2 एक रेशनल नंबर होता है ना, क्योंकि ये भी P/Q की फॉर्म में ही होता है। अगर मैं इसके नीचे 1 रख दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। ठीक है, तो यानी कि मैंने लिखा 2, लिखा एक रेशनल नंबर, मैंने फिर 3 लिखा एक रेशनल नंबर, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 5 एक रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही मैं सेकंड देखूंगी, सेकंड क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, मैंने मान लिया 2 ही रखा, और इरेशनल नंबर मैंने क्या रख दिया, √3 रख दिया। तो ऐड करने के बाद भी क्या प्राप्त होगा मुझे, 2 + √3 यानी कि एक इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने क्या लिया, एक इरेशनल नंबर लिया, और यहाँ पे भी क्या लिया मैंने, एक इरेशनल नंबर लिया और उसको मैंने ऐड कर दिया। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एक इरेशनल नंबर। तो मैंने तीनों के एग्जाम्पल दिखा दिए हैं आपको, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो पाई और ई और साई ये क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर सबसे छोटा नंबर होता है, उसके बाद आते हैं आपके होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर जो आपके होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं आपके होल नंबर, होल नंबर में एक नंबर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, 0 0 1 2 3। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा आपका होल नंबर। फिर आते हैं आपके इंटीजर, तो इंटीजर क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर को भी कंटेन करते हैं और नेगेटिव नंबर को भी कंटेन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर। तो यानी कि होल नंबर जो है वो छोटा होता है इंटीजर से। उसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे बीच के जो पॉइंट्स बच गए, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं जो इनके बीच में पड़ते हैं, ये नंबर क्या होते हैं, ये तो 1 से सीधा 2 पे जाएगा, 2 से सीधा 3 पे जाएगा, लेकिन इनके बीच में भी तो कुछ नंबर्स होते हैं, 1.1 1.2 1.3। ठीक है, जो इनके बीच के सारे नंबर को कंटेन कर लेते हैं अपने अंदर, वो क्या हो जाते हैं, हमारे रेशनल नंबर, यानी कि जो बटे में होते हैं, अंश अपॉन हर की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल नंबर, यानी कि जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद आता है हमारा रियल नंबर, यानी रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे सबसे बड़े नंबर होते हैं, और इससे भी बड़े होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का तो अभी मैंने जिक्र नहीं किया है इन सब में, लेकिन रियल नंबर तक आप देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर होता है, फिर रेशनल नंबर, फिर इंटीजर, फिर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर। रियल नंबर को सबसे बड़ा नंबर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सारे तरीके के नंबर ऐड हो जाते हैं, जैसे कि 0 भी आता है, 1 भी आता है, पॉइंट वाले भी आ जाते हैं, और आपके नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं। तो हर प्रकार का जो नंबर होता है वो एक रियल नंबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर, तो कंपोसाइट नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जो 2 से ज़्यादा अंकों से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से ज़्यादा अंकों से डिविजिबल हैं। ऐसे नेचुरल नंबर
ऐसे नेचुरल नंबर जो दो से ज़्यादा अंकों से डिविजिबल है। उन्हें क्या कहते हैं? हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो देखिएगा। को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी इस तरीके के नंबर। पहले यहाँ पे लिख लेंगे HCF क्या होता है, इनका 1 होता है। तो अगर मैंने कोई भी एक नंबर का पेयर लिख दिया, अगर उनका HCF 1 आता है तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा को प्राइम नंबर है। जैसे मैंने लिखा 2 और 3। ठीक है, तो इसका HCF क्या है 2 3 का, इसका HCF है 1, तो यानी कि ये कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर है। जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6 14 15, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों का HCF 1 होना चाहिए बस। तो उस तरीके के नंबर आपके क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझा रही हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, किस तरीके के नंबर आते हैं हमारे? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दो, और प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य। तो ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, तो हिंदी में डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो लिख लीजिए ऐसी दो प्राइम संख्या या फिर प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम ट्विन प्राइम कहेंगे। जैसे कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 3 5, तो ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन इनका जब अंतर निकालेंगे यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 का है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ट्विन प्राइम कहलाएगा। ऐसे ही आप ये भी ले सकते हैं 5 और 7, ये भी क्या है? हमारे ट्विन प्राइम है। ठीक है, कितने कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसे दोनों प्राइम नंबर जिनका अंतर क्या हो? 2 हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्विन प्राइम कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ एक। क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है आपका? एवरी वूल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो मैंने अभी बताया था जो वूल नंबर होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से, यानी कि 0 1 2 3 जो होते हैं ये वूल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अब आप देखिए, क्या सारे के सारे वूल नंबर इन नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं? नहीं आते। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एवरी वूल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर ये कहता कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ वूल नंबर, तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर वूल नंबर के अंदर कंटेन करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकंड क्या कहता है? एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो इंटीजर क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं 0 1 2 और -1 -2। तो बताइए, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं क्या? यस, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 0 भी हमें, मैंने बताया था कि 0 रेशनल नंबर होता है। और ये जो सारे नंबर होते हैं, अगर मैं इन सब के नीचे 1 लगा दूं तो सबकी P/Q फॉर्म बन जाएगी, तो यानी कि सारे इंटीजर रेशनल में आ जाएंगे। तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड देन एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं क्या? तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 0 -1 -2, ये इंटीजर होते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? जो होते हैं पॉइंट की फॉर्म में भी आ सकते हैं, यानी कि 1/2 2/3। तो अब आप ये देखिए, क्या ये नंबर इस नंबर के बीच में आ रहा है? मतलब इन नंबरों में पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसने कहा 1 इज प्राइम नंबर, तो जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा।
तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन समझ में आया। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस एन, n+1, n+2। ठीक है, कौन सा नंबर है जो इस नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं। n की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। मान लिया मैंने n इज इक्वल टू क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब मैं n की जगह 1 रखूंगी तो ये आ जाएगा 1, 2 और 3। तो 3 2 जा 6, तो ये आंसर आ गया 6। तो यानी कि ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज। तो बताइए फ्रेंड्स, दो नेचुरल नंबर अगर हम ले लें तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए मैंने, मान लिया 1 और 2 ले लिया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करती हूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 में से 2 माइनस किया मैंने तो क्या आ गया -1। तो ये कैसा नंबर है, एक इंटीजर है। और अगर मैं 2 में से भी 1 माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा 1, और ये भी कैसा नंबर है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ नोट लिखवा देती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आगे यूज होंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर आपको एन नेचुरल नंबर दिए गए हैं, यानी 1 2 3 और कहाँ तक, एन तक, इन सब का सम करने के लिए कहा गया है। तो एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको सम ऑफ एन इवन नंबर, अगर आपको इवन नंबर दिए गए हैं, यानी कि 2 4 6 कहाँ तक, 2n तक। ठीक है, अगर आपको n इवन नंबर दिए गए हैं और उनका सम करने के लिए कहा गया है तो उनका सम होता है n+1। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको क्या दिया गया है, ओड नंबर दिए गए हैं, एन ओड नंबर, तो सम ऑफ एन ओड नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, n²। तो आप इससे याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे याद कर लो आप, नेचुरल नंबर का सम होता है n+1/2, इवन नंबर का होता है सिर्फ ये ऊपर की संख्या n+1, और फिर एन ओड नंबर का जो सम होता है वो n² होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन वूल नंबर। तो फर्स्ट एन वूल नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, n-1/2। तो फ्रेंड्स इनके तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं, आप इन सब रिजल्ट को याद रख सकते हैं जिससे आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, जिसको हम हिंदी में कहेंगे शांत दशमलव, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग दशमलव। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, जो दशमलव के बाद एक संख्या पर जाकर रुक जाता है तो उसको क्या कहेंगे आप। अगर मैंने कोई भी संख्या लिखी और दशमलव के बाद एक संख्या पर रुक गई, यानी कि 1.223। ठीक है, अगर मैंने ये संख्या लिखी और ये दशमलव के बाद 3 पॉइंट पर जाकर रुक गई, 1 2 3, 3 पॉइंट पर जाकर रुक गई, यानी इन्फिनिटी तक तो मूव नहीं करी, सिर्फ दशमलव के बाद कुछ पॉइंट पर जाकर, निश्चित पॉइंट पर जाकर रुक जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ 2.34567।
तो बस ये इसका यहाँ पे एंड हो गया। यही कोई संख्या है जो दशमलव के बाद एक पॉइंट पर जाकर रुक जाती है, तो उसको हम कहेंगे शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इन्हें रेशनल नंबर भी कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है आपका? अशांत, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसमें क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो इन्फिनिटी तक जाते हैं। टर्मिनेटिंग तो वो होते हैं जो एक दशमलव के बाद एक फिक्स पॉइंट पर जाकर रुक जाते हैं, वो तो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो इन्फिनिटी तक जाता है। और नॉन रिकरिंग क्या होता है? जिसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपका ये नंबर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 1.23781717298 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरीके का नंबर आपका क्या कहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग कहा गया है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। ठीक है, और नॉन रिकरिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यानी कि एग्जाम्पल √2 हो गया आपका, पाई हो गया, यानी कि इन सबको हम इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका सेकंड। सेकंड आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो इन्फिनिटी तक मूव करता है, बट रिकरिंग यानी कि जिसमें कोई भी पैटर्न रिपीट होता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे लिखा मैंने 1.222 और कहाँ तक मूव कर रहा है? ये इन्फिनिटी तक, लेकिन एक पैटर्न भी रिपीट हो रहा है 22222। तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 1.2 बार। तो ये कैसा नंबर हो गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, या फिर नेक्स्ट आप ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा इसका 0.444 इन्फिनिटी। तो एक नंबर है जो कि कहाँ तक मूव कर रहा है? आपका इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 2.444 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक मूव कर रहा था ये। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के आपको दो तरीके बताऊंगी, एक इसका लॉन्ग मेथड और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा है बार बार, सिर्फ 4, यहाँ पर 4 4 4, सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने इसमें सबसे पहले, सबसे फर्स्ट वर्क हमारा इसमें यह है, पहला स्टेप, इसको एक्सलेट कर लेंगे 0.444 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो मैंने इसको एक्सलेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी? अब देखेंगे यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। तो एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हो जाएगा 4.444। ठीक है, अब देखिए ये लिखा मैंने 10x इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो आप इस संख्या को? 0.444 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो यानी 10x इज इक्वल टू 4 प्लस, अब इसको क्या रख सकते हो आप? इसको ये रख सकते हो x। तो मैंने इसको रख दिया x। तो 10x में से एक x गया तो कितना बचा? 9x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 4/9। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना इजीली सोल्व हो गया ये। तो था इसका लॉन्ग मेथड।
लेकिन अगर इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो जितना टाइम मुझे इस क्वेश्चन को करने में लगा है उतना भी नहीं लगेगा। देखिए कैसे, मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया आपको 0.1234, ठीक है, और अब मैंने बार लगा दिया 3 4 के ऊपर, यानी कि इसका मतलब क्या है आपका 0.12343434, ये जो 2 डिजिट हैं ये बार बार आपकी रिपीट हो रही हैं। तो आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिख भी लेंगे आप शॉर्ट ट्रिक। तो आप देखिए ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे होता है, जो आपकी ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसको एज इट इज़ रखिए। जिसके ऊपर बार लगा है वो नंबर यहाँ से, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है सॉरी, वो नंबर यहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो नीचे क्या करेंगे आप जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए लगाएंगे 0, और जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए लिखेंगे हम 9 ठीक है। कितना इजी था इसको लिखना। अभी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जो आपकी ये संख्या है आप इसको एज इट इज़ लिखिए, उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है वो लिखिए, ठीक है। और जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए, 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 2 के लिए 2 9 के बना देंगे, और जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2 2 2 अपॉन 9 9 0 0। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया, जो भी डिजिट दी जाएगी जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और बार वालों के लिए यहाँ पे लिख भी लो कि बार वालों के लिए 9, बार वालों के लिए, बार वालों के लिए 9, और 0 किसके लिए लिखेंगे, विदाउट बार वालों के लिए, ताकि आपको ये इजीली याद रहे। ये मेथड बहुत ही आसान है, आप इसमें ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ता है बट ये जो है हमारी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे ही हम आपका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझाने के लिए, यानी कि 0.2378। तो कैसे करेंगे, जो ये डिजिट लिखी गई है पहले इसको ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो घटा देंगे, और जिसके ऊपर बार लगा है 3 संख्याओं के ऊपर लगा है तो 3 9 के बना देंगे, और जिसके ऊपर नहीं लगा है वो 0, यानी कि 2376 अपॉन 9990, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर 0 था तो हमने उसको ऐसे इजीली कर लिया। अब देखिए अगर यहाँ पर 0 ना होकर कुछ भी संख्या आ जाए, मान लिया 1 आ जाए, 1.23 बार, तो इसको कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे 0 नहीं है 1 है तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे तोड़ लीजिए 1 + 0.23 बार, ठीक है। तो ये तो 1 एज इट इज़, इसमें तो कुछ नहीं करना है हमें, हमें करना है इसमें। तो ये क्या है लिखा है हमारा 2 3, 2 के ऊपर बार लगा है तो हम यहाँ लिख देंगे 9 9। अगर यहाँ कुछ डिजिट होती जिसके ऊपर बार ना लगता तो वो संख्या घटा देते और उसके लिए 0 आ जाता, ठीक है। तो ये आ गया अब हमारा 122/99, ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ आज जो मैंने आपको पढ़ाया है नंबर के बारे में वो सभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अभी आप ये क्वेश्चंस करके देखिएगा, ये जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई है मैंने वो करिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया है, कहीं पे भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।